Dear students, today we'll start a new chapter of class 12th, that is principle and process of biotechnology, most important chapter. बहुत पिलांकर बायोटेक्नोलोजी प्रति माने भय थाए बायोटेक्नोलोजी चैप्टर पे किंतु अति इजी चैप्टर छोटो चैप्टर किंतु बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत क्वेश्चन मध्ये एथरो आसी थाए तुमको बोर्ड परीक्षा आसीबो एवं एंट्रांस ओरिएंटेड क्वेश्चन गुडी आसीबो तो आमे आरंभ करबा आज नवा चैप्टर बायोटेक्नोलोजी. व्हाट डू यू मीन बायोटेक्नोलोजी? Biotechnology combination of two words, bio and technology. Bio means life form. Technology means technique. So, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करी विभिन्न टेक्निक माध्यम रे आमे प्रोडक्ट पाइबा दैट हेल्प्स टू ह्यूमन वेलफेयर. ह्यूमन रो प्रोसेस पाई ह्यूमन जो प्रोसेस गुड़ी का पाइबा बा जो प्रोडक्ट गुड़ी को पाइबा बायोटेक्नोलॉजी माध्यम रे साधारणतः ह्यूमन बटी फायदा पाइता है ह्यूमन रो वेलफेयर रे आसी थाए. तो बायोटेक्नोलॉजी ये साधारणतः ये एपे तो रिवोल्यूशन स्टार्ट है ये न्यू साइंस ब्रांच रूपे रहिला ता पूर्व मत बायोटेक्नोलॉजी थिला जब आम कन्वेन्शनल बायोटेक्नोलॉजी कहूचे जमती आम क्षीर को दही में परिणत हुए जमती लैक्टोबासिलस बैक्टीरिया कल्चर होता है क्षीर को दही में परिणत करता है फर्मेंटेशन प्रक्रिया जो होता है ये गोटे लुईस पास्चर प्रथम जो देखी सी मत गोटे प्रकार बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट हम पाचे जोटा कि आम यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग. सो साधारणतः लुईस पास्चर को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोल कहती केते बहिरे पॉल बर्ग को मध्य फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहती. तेणु बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आसला कन्वेंशनल पर जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आसला कहीं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आसला साधारणतः 1970 मसीहा पर 1970 पर ये बायोटेक्नोलॉजी ऊपर गोटे रिवोल्यूशन मैक्सिमम कल्चर है बायोटेक्नोलॉजी तार डेवलपमेंट 1970 मसीहा पर पूर्व बायोटेक्नोलॉजी आम विभिन्न जीन ऑफ इंटरेस्ट आम पाऊे आम हाइब्रिडेशन करके गोटे गाई अधिक क्षीर दौची आ गोटे गाई रोगमुक्त अच्छी ताको आम हाइब्रिडेशन करुले अधिक क्षीर पाते रोगमुक्त गाई पाते ये गोटे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कि कौन हुए ना अनडिजायरेबल जीन्स मध्य पड़ी आसे डिजायरेबल जीन्स सहित अनडिजायरेबल जीन्स मध्य पड़ी आसबार पॉसिबिलिटी अधिका था. तो आपको ओभर करने आम बायोटेक्नोलॉजी भूमिका को आम ग्रहण कले. तो बायोटेक्नोलॉजी कहूँ सिंपल आज तुमको मुझे इंट्रोडक्शन क्लास कर टोटाल समरीटा कहि बायोटेक्नोलॉजी फेज वाइज आम डिस्कसन करवा सब जिनस. तो बायोटेक्नोलॉजी कहूँ जे हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो जीन हमें जानते प्रत्येक कैरेक्टर जीन द्वारा कंट्रोल करता है. जैसे एग्जांपल ह्यूमन रो पैनक्रियाज रो बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है. तो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करने पाई गोटे जीन रेस्पॉन्सिबल तो से जीन को आनिकी आमे ताको अन्य ऑर्गेनिज्म रे ताको मल्टीप्लिकेशन करी सेहितु आमे इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करबा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. तार्थ केवल इंसुलिन सिंथेसाइज करथुवा जीन को ही आमे आनले अनडिजायरेबल जीन आ आसला नाही. तो जितेबाला पूर्व आम कौन थे आम से तो बायो डायबिटीज पेसेंट मान को इंसुलिन आवश्यक होता है. पूर्व कौन होता ना ह्यूमन अवेलेबिलिटी पूर्ण करने जो इंसुलिन सफिशिएंसी पाई गाई और पिग मानकर पैनक्रियास इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करा मारिकी तापर ताको कमर्शियल यूज करके डोज रूपे बजार को आसूला. कौन होता दीटा जिनस डिफेक्ट होता. प्रथम कथा ह्यूमन रो इंसुलिन आउ गाई रो इंसुलिन बा पिग रो इंसुलिन ये सेम टाइप नुह
तो ये डोज नेबा द्वारा किसी साइड इफेक्ट एलर्जिक हेबार संभावना अधिक रोला होता। द्वितीय कथा केतेटा आम गाई और पिग को मारिके पानक्रेज ये करवा। तो यही सब प्रोब्लेम को ओवरकम करने आम बायोटेक्नोलोजी आवश्यकता को गुरुत्व दे। पुणी आउ गोटे कथा जे आम जो क्रॉप फील्ड रे रोग प्रतिषेधक शक्ति जातक अधिक रहा विहन ता सहित प्रोडक्शन अधिक दौरा विहन को आम यूज करवा तापर कौन हम ना अधिक प्रोडक्शन हम और पेस्ट आउ रोग इम्यूनिटी पावर अधिक रहा पेस्ट डिफेन्सिव अर्थात विभिन्न पोकजोक लगे अधिक प्रोडक्शन पाइब। तो ये जो न्यू भेराइटर विहन सृष्टि सीड सृष्टि आम बायोटेक्नोलोजी भूमिका ने जो जीन रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक करुच्ची से जेन को नहीं रखिले एवं जो प्रोडक्शन अधिक दौर जो जिन नहीं रखिले जहाँफल गोटे उन्नत मानव विहन सृष्टि कले। ये सब एग्जांपल आ गोटे एग्जांपल हूँ साधारणतः तुम देखि जे केते गोटे इनसेक्ट मान गोटे जोरा कि साधारणतः कहूचे फायर फ्लाई अर्थ से माने किसी लाइट एमिट करती जोटा कि कंट्रोल करता है गोटे एंजाइम लुसिफेरा गोटे एंजाइम गोटे कंट्रोल करता है से लाइट एमिट करते। साइंटिस्ट मान चिंता कले जदि जो जीन लाइट एमिट करुच्ची से जीन को आणिकी जदि आम अन्य कौन प्लांट रे रखा प्लांट रो डीएनए आड करदे ताले सी तार प्रॉपर्टी देखो सी लाइट प्रोड्यूस करिवो फल कौन हम ना जो प्लांट आम इनसर्ट करके डेभलप कर जीन प्रॉपर्टी अनुसार से प्लांट ग्लो हो लुमिनेस लाइट प्रोड्यूस कर जहाँफल आम स्ट्रीट लाइट जरूरी पड़ोनी सी लाइट एवं यही कम सक्सेसफुली डन करा तेणु ये टोटाली जब आम टेक्निक देखिए एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी कौन ना आम गोटे सेल न्यूक्लियस भी आम जानते डीएनए रोचे डीएनए रू गोटे जीन आम नेबा आइसोलेटेड करवा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो जीन को आम आवश्यकता करुचे जो जीन आम डेभलप करने चाहूचे से जीन को आम नेबा ताकू आ गोटे होस्ट बॉडी भितर आम इनसर्ट करवा ये आइदर प्लांट हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो एनिमल हो जहाँ भी हो। तेणु जीन को नेबा आम आ गोटे मन कर ऑर्गेनिज्म ए ऑर्गेनिज्म बी ऑर्गेनिज्म ए रू आम जीन ऑफ इंटरेस्ट को नेबा आउ गोटे ऑर्गेनिज्म भितर आम इनसर्ट करवा रेप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेशन हम से एक्सट्राक्ट करवा आम प्रोडक्ट जहाँ भी हम चाहूचे ये जीन जहाँ आम प्रोडक्ट चाहूले जो डिजायर्ड जीन को आम नहींचे ताको आम अन्य ऑर्गेनिज्म भितर इम्प्लीमेंट करी तार रेप्लिकेशन कराई आम प्रोडक्ट एक्सट्राक्ट करवा। दिस इज द मेन मेकानिज्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये दी प्रकार रही ये डायरेक्ट मेथड गोटे जीन नेबा आ गोटे ऑर्गेनिज्म रो न्यूक्लियस रो डीएनए रे ताको ऐड करैबा ये डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड कौनसी वेहिकल माध्यम जदि कौनसी वेहिकल माध्यम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आम एक्सट्राक्ट करवा गोटे ऑर्गेनिज्म रो ए वेहिकल माध्यम नेबा ए वेहिकल माध्यम इंसर्ट करवा अन्य ऑर्गेनिज्म। दिस इज इनडायरेक्ट मेथड and that vehicle is known as vector। that vehicle known as vector। हम जानिछे जो मलेरिया रोग होची वेक्टर माने फीमेल एनोफाइल्स मशा द्वारा जिते गोटे पेशेंट ठू आ गोटे हेल्दी पर्सन ताको ट्रांसफर करछि मलेरिया पैरासाइट को आम फीमेल एनोफाइल्स को कहूँ वेक्टर से क्यूलेक्स वेक्टर विभिन्न आम पढ़ीचे सेमिति ए जीन को आम गोटे वेक्टर माध्यम आउट ऑर्गेनिज्म भितर तार जेनेटिक मटेरियल भितर को प्रवेश करवा ये इनडायरेक्ट मेथड और जहाँ माध्यम जाए ताक हम कहे वेक्टर। ये साधारणतः मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रोसेस इज दिस मेथड। ये कौन ये टेक्निकली प्रोब्लेम होता है कि वेक्टर माध्यम आम जदि प्रवेश करवा अन्य ऑर्गेनिज्म भितर जीन इंटरेस्ट को ये सहज होता है। ओके
तो भेक्टर आम टोटाल पढ़ा भेक्टर कौन केमती कौन देखिए तो ये हूँ एक्चुअली बेस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी अर्थ जीन उपर इंटरेस्ट नेबा मन कर एग्जांपल हमर इंसुलिन जीन ये ह्यूमन बॉडी सेल रो न्यूक्लियस भीतर थिबा डीएनए भितर जीन अच्छी तो से इंसुलिन प्रोडक्शन करथुवा जीन को नेबा भेक्टर माध्यम रे कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मन कर ई कोलाई बैक्टीरिया भीतर ताकू प्रवेश करैबा ई कोलाई बैक्टीरिया भीतर ताकू डेवलप माने नंबर बढ़ेबा ता डीएनए रे ताकू ऐड करैबा तार एम्प्लीफिकेशन करैबा तार तो कोन तापरे ताकू एक्सट्रैक्ट करके इंसुलिन बाहर करबा इंसुलिन बाहर करके ताकू कमर्शियल यूज करबा दिस इज द मेन मेकानिज्म ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी तेणु एक्चुअली जदि बायोटेक्नोलॉजी एतिकी आम जानिले वास्तव कथा ताले एक्चुअली तार डेफिनेशन कौन डेफिनेशन होची बायोटेक्नोलॉजी इज एन एप्लीकेशन application of knowledge and different technique application of knowledge and different technique of different branch of science genetics यूज हुए माने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूज हुए तापर कौन होची ना हार्वेस्टिंग को यूज करके नॉलेज और विभिन्न टेक्निक यूज करके आमे विभिन्न प्रोडक्ट पाउचे हार्वेस्टिंग करूचे यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड दैट सर्विस टू ह्यूमन बीइंग ये गोटे डेफिनेशन है आ गोटे डेफिनेशन कहूची ना बायोडायवर्सिटी इज ए प्रोसेस लिखि दियो डेफिनेशन तो बायोटेक्नोलॉजी इज ए प्रोसेस in which living organism or their enzymes or their molecules to biotechnology is a process in which using of living organism or their enzymes or their molecules to obtain products or to develop processes for the welfare of human beings अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करवा विभिन्न टेक्निक अप्लाई करवा तार माध्यम रे हमें विभिन्न प्रोडक्ट ऑब्टेन करवा जोड़ा कि ह्यूमन बीइंग को काम रे आसुतो दैट इज एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी तो ये खाली पढ़ी देला हमें जति सहज भाबुचे ता सहज नुह ये विभिन्न टेक्निक अप्लाई हे थाए जा फल रे हमें विभिन्न प्रोडक्ट पाई परिबा जोड़ा कि ह्यूमन बीइंग को आसी थाए तो देखिबा ए बायोटेक्नोलॉजी टर्म को प्रथमे साइंटिस्ट कार्ल इरके फर्स्ट द टर्म इज गिवन बाय साइंटिस्ट कार्ल इरके in 1970 first term the biotechnology term is given by scientist कार्ल इरके सो जेमिति मु तुम कहले गोटे ऑर्गेनिज्म रो जीन को इंटरेस्ट नेबा आ गोटे ऑर्गेनिज्म रो जेनेटिक मटेरियल से ऐड करैबा ताको मल्टीप्लिकेशन करै कि तार अधिक संख्यक जीन को इंटरेस्ट क्रिएट करैबा तापर हमें तार जो एक्चुअली मन रख जदि हमें जीन को इंटरेस्ट नै आ गोटे ऑर्गेनिज्म रखिले तार फिनोटाइप चेंज हो जाए जेमिति मु कहली जे इंसुलिन प्रोड्यूस करथुवा जीन को नै कि हमें बैक्टीरिया भीतर रखिबा बैक्टीरिया मत इंसुलिन सिंथेसिस करियो तार फिनोटाइप चेंज हो गला तेनो ए बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस माध्यम रे हमें कोन करूचे ना जीन पे इंटरेस्ट जहां को डिजायर जीन हमें चाहूचे जो जीन जो प्रॉपर्टी हमें चाहूचे सेही प्रॉपर्टी कैरी करथुवा जीन को हमें आइसोलेट करिबा हमें वेक्टर माध्यम रे आउ गोटे ऑर्गेनिज्म भितर ताको इंसर्ट करैबा ता जेनेटिक मेकअप सहित ऐड करैबा तापर ताको एम्प्लीफिकेशन करैबा ताको कल्चर करके एम्प्लीफिकेशन करैबा तार हमर जीन पे इंटरेस्ट संख्या मते बढ़ी जीवो जा पर से ऑर्गेनिज्म से ये जो प्रोडक्ट सिंथेसिस करथुला से मते बहु परिमाण रे से प्रोडक्ट सिंथेसिस करिवो दिस इज द मेकानिज्म तो एति कि हेबा पाई हमर विभिन्न पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस दरकार तो ए जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग अर्थात जीन को नहीं कि हमें सब जीन पे इंटरेस्ट अर्थात डीएनए को जीन कौन ना फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए तो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को हमें आइसोलेट करबा गोटे ऑर्गेनिज्म रो हमर जीन पे इंटरेस्ट जोट अछि ताकू हमें आइसोलेट करबा ताकू हमें काढिबा
तापर नहीं कि अन्य ऑर्गेनिज्म भितर छाड़िबा ताले विभिन्न टेक्निक आ विभिन्न प्रोसेस दरकार तो डिफरेंट प्रोसेस गुडी हम देखिबा डिफरेंट प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी आरडीएनए टेक्नोलॉजी कौन कहूची ना रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीएनए टेक्नोलॉजी अर्थ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी कौन ना मैं गोटे ऑर्गेनिज्म रो डीएनए बार नेले डीएनए काढिले सेतरो एई पार्टटा हमर जीन उपर इंटरेस्ट आकु नहीं हम ये कर दोची चित्र करके मने करो ये तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड एठी हमर जीन उपर इंटरेस्ट अछि एई जगह एई सेगमेंटटा तो मने करो इंसुलिन ये सिंथेसिस करूछ आकु हमें काटिबा काटिकरी एई पार्टटा को आनी कि हमें कोन करिबा ना जो ऑर्गेनिज्म भीतर पुरेइबा तार जेनेटिक मटेरियल सहित आपको ऐड करिबा ताहले कोन होउची ना यार डीएनए ए ऑर्गेनिज्म बी रो डीएनए ऑर्गेनिज्म ए रो डीएनए आसी के ऐड हैला एडी ऐड हैला तो दीटा टाइप रो डीएनए ऐड हैला तो आपको कहा जाए रिकॉम्बिनेंट डीएनए अर्थ निजस्व डीएनए आ फॉरेन डीएनए अर्थ हमें जो जीन पे इंटरेस्ट नहीं थे से डीएनए को हमें आउ गोटे ऑर्गेनिज्म रो डीएनए सहित ऐड करैले जो सिस्टम तैयारी हैला ताको कहा जाए आरडीएनए टेक्नोलॉजी तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी करिया पई एई नेबा काढिबा आइसोलेट करिबा ताको फ्रैगमेंटेशन करिबा जीन पे इंटरेस्ट को सेपरेट करिबा ताको वेक्टर माध्यम रे आउ गोटे ऑर्गेनिज्म भितर इंसर्ट करेबा तेणु भेक्टर माध्यम साधारणतः भेक्टर माध्यम बहुत प्रक्रिया होता है तो से भेक्टर माध्यम भेक्टर जब आम जीन पे इंटरेस्ट को ऐड करवा साधारणतः भेक्टर आम प्लाज्मिड को नेचुरल भेक्टर रूपे आम नहीं प्लाज्मिड जे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आम पढ़ी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज प्लाज्मिड साधारणतः प्रोकार्योटिक सेल रे प्लाज्मिड थाए तो प्लाज्मिड रे माध्यम रे आमे जीन पे इंटरेस्ट को प्लाज्मिड रे आमे ताको ऐड करबा तो सेठी मध्य रिकॉम्बिनेंट डीएनए सृष्टि अर्थ फॉरेन डीएनए आउ प्लाज्मिड रो डीएनए मिसिला दीटा अलग अलग डीएनए मिसिला तो ताको आमे कहूचे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहूचे रिकॉम्बिनेंट डीएनए ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए आमे एप्रोप्रिएट होस्ट भीतर को छाड़ला परे सेठी एम्प्लीफिकेशन करबा द्वारा हमर जीन पे इंटरेस्ट संख्या बढ़ी थाए एवं प्रोडक्ट से अनुसार एक्सट्रैक्ट होई थाए तो विभिन्न स्टेप्स गुडी जो देखिबा फर्स्ट स्टेप्स होची आइसोलेशन ऑफ डीएनए आइसोलेशन ऑफ डीएनए तार अर्थ हमर जीन कोड रहउची ना डीएनए रहउची तो डीएनए को प्रथमे आइसोलेट करिया जो ऑर्गेनिज्म को हमें फॉरेन जीन एक्सट्रैक्ट करबा जो ऑर्गेनिज्म रो से ऑर्गेनिज्म रो सेल रो हमें डीएनए को प्रथमे आइसोलेट करबा फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप होची fragmentation of DNA by restricted endonuclease प्रथमे आइसोलेटेड हम डीएनए आइसोलेटेड हैला पर हम जानिने कोठी अछि सी हमर जीन पे इंटरेस्ट मने करो ये डीएनए ए डीएनए रे को जगह हमर जो जीन को हमें चाहूचे डिजायरेबल जीन से कोठी अछि हमें जानि परे तो ताको कोन हुए ना हमें को डीएनए को हमें कट कर दे फ्रैगमेंटेशन कर दे फ्रैगमेंटेशन कला परे विभिन्न टेक्निक अप्लाई कला परे हमर जीन पे इंटरेस्ट कोड अछि हम जानि छे हमें जो जीन कोन ना गोटे सीक्वेंस नाइट्रोजन बेस रो सीक्वेंस तो सही सीक्वेंस को हम आइडेंटिफाई कर परबा आस्ते आस्ते पढ़िले तो जानि दबो तो प्रथमे आइसोलेशन ऑफ डीएनए तापर फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस हमें डीएनए को हमें यदि काटिबा हमें कोइची व्यवहार कला होनी तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरा माइक्रोस्कोपी तेणु विभिन्न एंजाइम माध्यम ताको कट करा जाए तो एंडोन्यूक्लियस इज एंजाइम और दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस तो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस माध्यम तुमको टोटल गोटे क्लास नेबी रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस केमिति डिस्कवर हैला कोन होला ता काम कोन केमिति कोन कट करे टोटल क्लास नेबी खाली मु स्टेप जाको प्रथम कहूची तापर फर्दर जोडा माने इंपोर्टेंट गुडी को ता गोटे सेगमेंट वीडियो नेबी तनो ताको डीएनए को हमें फ्रैगमेंटेशन कहा द्वारा करा जाए ना रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस अंतर ताको फ्रैगमेंटेशन करा जाए
फ्रैगमेंटेशन कला परे ताकू सेपरेशन कर फ्रैगमेंटेशन हे गला ताकू सेपरेशन कर सेपरेशन करबा टेक्निक होची सेपर थर्ड स्टेप तापरे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट ये जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए फ्रैगमेंटेशन हे गला फ्रैगमेंटेशन हला परे ताको सेपरेशन करा हो सब जे थिबो क्लमजी हे कि थिबो ताको प्रथमे सेपरेशन करके तापर डिजायरेबल जीन जोट अछि ताको आइसोलेट करा हो तो एठी पे एक प्रोसेस हे थाए जा कहते जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये प्रोसेस ता का माध्यम रे थाए ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये मत गोटे वीडियो ने क्लास ने रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस पे गोटे क्लास में भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस केमिति हे थाए केमिति सेपरेशन हे थाए हमर डिजायर्ड जीन को हमें केमिति आइसोलेट करबा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस माध्यम रे ये मत गोटे क्लास हो नेक्स्ट स्टेप होची देन अटैचमेंट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट into a vector आम वेक्टर माध्यम रे आउट ऑर्गेनिज्म भीतर को छाड़ीबा तो जो आइसोलेशन कले जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेशन कले जीन इलेक्ट्रोफोरेसिस माध्यम रे तापर ताको कोन करबा ना गोटे वेक्टर से ताको ऐड करबा वेक्टर से तो ऐड कर देले कोन हबो ना वेक्टर हमें का को भाबे यूज नबा साधारणतः प्लाज्मिड को हमें प्लाज्मिड को वेक्टर रूपे व्यवहार करा जाय प्लाज्मिड तो प्लाज्मिड रो निजस्व डीएनए अछि हम जानि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेही डीएनए को कट करबा एंडोन्यूक्लियस द्वारा साधारणतः डीएनए जेनेटिक मटेरियल कट का द्वारा ही थाए ना जो एंजाइम द्वारा ही था कोनते रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस तो प्लाज्मिड रो डीएनए को कट करबा एपोटो कट डीएनए अछि ताकू नै कि प्लाज्मिड माने कर ये प्लाज्मिड एठी हमें कट डीएनए ताको ऐड करबा ताल ताको हमें कहूचे आरडीएनए ताको हमें कहूचे आरडीएनए ये टेक्नोलॉजी को कहा जाए आरडीएनए टेक्नोलॉजी ये लगता है वेक्टर को हमें ऐड करेले तापर कोन होला फोर्थ स्टेप कोन ना ट्रांसफर ऑफ recombinant DNA into a suitable host सेकेंड ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म ताको बढ़ेबा हमें ताकू हमें कोन करूचे ना ट्रांसफर करबा आरडीएनए तैयारी कर देले जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें प्रथम आइसोलेशन कले तापर फ्रैगमेंटेशन कले रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस द्वारा तापर सेपरेशन और आइसोलेटेड कर दिला हमर जीन ऑफ इंटरेस्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा तापर कोन कले ना ताकू ऐड करेले ऐड केमिति हुए जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा हमें फ्रैगमेंट करथिले सेही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा हमें ताकू प्लाज्मिड को मत कट करबा सेही कट टिश्यू कानी के ठीक ऐड हे थाए ऐड केमिति हम तो टेक्नोलॉजी बुझे हैला नेक्स्ट नंबर 5 तापर कोन हबो ना ए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए सृष्टि हैला हमर जीन ऑफ इंटरेस्ट रहिला ताको हमें सुइटेबल होस्ट भीतर ताको ग्रो करबा तो ट्रांसफर करबा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनटू ए सुइटेबल that is called transformation that process is called transformation एति केला परे लास्ट स्टेज कोन ये जो हमें सुइटेबल होस्ट साधारणतः कोन ना बैक्टीरिया ईस्ट और डायरेक्ट बैक्टीरियोफेज एगुड़ी को साधारणतः सुइटेबल होस्ट रूपे व्यवहार होता है कहना सेठी ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए पुन तो रेप्लिकेशन है कि नंबर बढ़ई थाए हमें प्रोडक्ट एक्सट्रा अधिक मात्रा रे करि परिबा तापर कोन करबा ना ए जोठी हमें जो होस्ट रे हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ग्रो करैले ताको डेवलप करैले ता नंबर बढ़ैले सेही ऑर्गेनिज्म कोन करबा सेही कल्चर देन culturing host cell in a medium at large scale and extract
of the desired products ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो होस्ट सेल रे हमें डेवलप करैबा बैक्टीरिया रे डेवलप करैबा कि यीस्ट रे डेवलप करैबा साधारणतः ई कोलाई रे डेवलप हमर इंसुलिन ई कोलाई रे डेवलप होता है ई कोलाई बैक्टीरिया गोटे इचोरिया कोलाई तो हमर मने कर जदि मु तुमको एडी टोटल कहि मु इंसुलिन जीन को हमें लार्ज स्केल रे डेवलप करैबा ए लास्ट प्रोसेस रे ये कमर्शियल मेथड तार थोड़ा बायो रिएक्टर भीतर बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग जहाँ को कहे बायोटेक्नोलॉजी तापर जो आम कमर्शियल मेथड ताको बहु परिमाण स्टार्ट करवा ताको आम केमिकल इंजीनियरिंग दैट इज केमिकल तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टू टाइप्स दीटा ग्रुप को नहीं करता गोटे हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग आउट हूँ केमिकल इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग भितर आम जीन इंटरेस्ट को आम अधिक मात्रा ये करुचे होस्ट सेल भितर ये करुचे ताकू नहीं कि हमें केमिकल इंजीनियर माध्यम तार एक्सट्रैक्ट करिकी जो जीन जो प्रॉपर्टी देखाए इंसुलिन जो क्रिएट करिवो सिंथेसिस करिवो से इंसुलिन को बहु मात्रा सृष्टि करबा पई ताको हमें केमिकल इंजीनियर भीतर ट्रांसफर करबा तेणु प्रथमे देखिबा जे ए जो 6टा स्टेप भितरे हमें टोटली हमर बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस सरुची प्रथमे आइसोलेशन ऑफ डीएनए देन फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस तापर सेपरेशन आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए जो जीन पे इंटरेस्ट नहीं थिले ताको डिजायर्ड जीन को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आइसोलेट करले तापर हमें वेक्टर को वेक्टर से तो ऐड करैले रिकॉम्बिनेंट डीएनए सृष्टि कले तापर ट्रांसफर कले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सुइटेबल होस्ट भीतर करला पर सही होस्ट सेल को मीडियम रे अप्रोप्रिएट मीडियम रे ताको ग्रो करके लार्ज स्केल रे ग्रो करबा एवं ताको एक्सट्रैक्ट करबा हमर डिजायरेबल प्रोडक्ट को दिस इज द प्रोसेस इन नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट डे विल डिस्कस डिटेल जे टूल्स ऑफ बायोटेक कौन कौन यूज होता है जेमते तुम कहली रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस विभिन्न टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तापर ब्लॉटिंग तापर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ए सब टेक्निक सब अप्लाई होता है आम परवर्ती मुहूर्त डिस्कसन करवा तो नेक्स्ट क्लास रे आम टोटली फर्स्ट स्टेप को जीवा आइसोलेशन ऑफ डीएनए तुमको बुझेबी आइसोलेशन ऑफ डीएनए रे जो टूल्स टेक्निक जोड़ा कि रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस जहाँ भी दरकार होची और जहाँ भी सब एंजाइम दरकार होची टोटल तुमको क्लियर करके आम टोटल स्टेप बाय स्टेप जीवा ओके थैंक यू।